नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक रिजल्ट एनालिसिस वीडियो है। 4 कंपनी के बारे में बात कर लेंगे जिनके रिजल्ट आए हैं और देखने की कोशिश करेंगे रिजल्ट का डायरेक्शन क्या है। रिजल्ट अच्छी तरफ जा रहे हैं, बुरी तरफ जा रहे हैं, क्या मोड़ माहौल दिख रहा है, देखने की कोशिश करेंगे। पहली कंपनी है एशियन पेंट, फिर है जुबलिएंट फार्मा, फिर उसके बाद भारत सीड्स और फिर एसजेएस। ये 4 कंपनी हैं जिनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा उनके रिजल्ट, नंबर्स और बिजनेस मॉडल तो हल्का फुल्का एक बारी देख लेंगे क्या करती क्या है। एशियन पेंट की अगर बात कर लें, बहुत बड़ी कंपनी है, पेंट बेचती है। सिंपल इतना जानना हमारे लिए, रिजल्ट के हिसाब से अभी इतना जानना काफ़ी है। जो नंबर आए हैं वो सेल्स ग्रोथ इनकी 0% है, कोई ग्रोथ नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो नेट प्रॉफिट इनका बढ़ के आया है। एक टाइम पे जो ये 700 नहीं, अगर पिछले क्वार्टर की बात कर ली जाए, पिछले साल के क्वार्टर की यानी कि जून 2024 की, जहाँ पे इन्होंने 8,970 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा था और उसमें इनको प्रॉफिट आया था 1,187 करोड़। और अब इन्होंने करा है 8,939, उसमें भी इनको प्रॉफिट आ रहा है 1,117 करोड़। लेकिन यहाँ पे 229 करोड़ का अदर इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट है, डिप्रिसिएशन है। तो सेल्स ग्रोथ तो हुआ नहीं, तो ये मार्जिन को स्क्वीज़ कर रहे हैं। अगर यही हिसाब किताब इनका चलता रहा तो सेल्स ग्रोथ तो आ नहीं रही, इनके नंबर्स बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। तो सेल्स ग्रोथ तो हुई नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। नंबर ऐसे ही आ रहे हैं इस बार जो रिजल्ट सीजन आ रहा है, कुछ कंपनियों की बिल्कुल वाट लगी पड़ी है, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। दूसरी कंपनी है जुबिलेंट फार्मा, जिसके रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट इनके भी 20% ग्रोथ के हिसाब से आए हैं। अब अगर जुबिलेंट फार्मा के रिजल्ट की बात कर ली जाए तो इनके 10% सेल्स ग्रोथ के नंबर आए हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट इनका कम हुआ है। अब इनका जो नेट प्रॉफिट कम हुआ है वो इनका 4% से नेट प्रॉफिट गिर गया, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप ट्रैक करते हैं इस क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, तो रिजल्ट इनके ये भी अच्छे नहीं आए। अगर ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 7% का ग्रोथ आया, कोई ज़्यादा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है तो इनके स्टॉक को चलने में भी प्रॉब्लम होएगी। नेक्स्ट कंपनी है भारत सीड्स। अगर इसके रिजल्ट के बारे में बात कर ली जाए तो नंबर्स इनके भी अगर इसके नंबर की बात कर ली जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 43% की ग्रोथ आई है और नेट प्रॉफिट 39% आया है। वहीं अगर इनका पिछले क्वार्टर का देखा जाए तो नंबर्स इनके ठीक लग रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि पिछले साल का जो इनका नंबर था 298 था। अगर भारत सीड्स के रिजल्ट के बारे में बात कर लीजिए, सेल्स ग्रोथ में इनके 43% की ग्रोथ है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और नेट प्रॉफिट इनका 40% बढ़ा है। ठीक है, अब अगर बात करी जाए इनके ग्रोथ के मोमेंटम की, तो ग्रोथ इनके पास में मोमेंटम सितंबर 2023 से लगभग गायब हो गया है। -1%, फिर 14%, फिर -5, फिर 18, फिर 1, फिर 22 और इस बार 40 है। ये बेस का इफेक्ट आ रहा है शायद, क्योंकि पिछले लंबे टाइम से ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर पा रहे, तो अब थोड़ा सा भी ग्रोथ करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर क्लैरिटी के लिए अगर देखना है तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लीजिए। एक टाइम पे -6, फिर 40, फिर 28, फिर 1, फिर 20, तो नंबर काफ़ी तरह से लगातार नीचे होते चले जा रहे हैं। और प्रॉफिट आपको देखना चाहिए, एक बार पढ़ना पड़ेगा कंपनी, उसके बाद आपको पता चलेगा। एसजेएस के अगर बात कर ली जाए तो इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर एज यूजुअल 10 से 11% के बीच में ग्रोथ कर रहे हैं, और ये कंपनी का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उससे 1.5x ज़्यादा करेंगे। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है 5% से तो ये करेंगे 7.5, अगर इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है 10 से तो ये करेंगे 15% से। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, इनके नंबर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते, कंसिस्टेंटली प्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ कंपनी है। उन्होंने एवरेज 15 से 20% के बीच की ग्रोथ करने वाली कंपनी है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ नहीं है, स्टेबल सी ग्रोथ है। लेकिन 1.5x इन्होंने इंडस्ट्री की ग्रोथ का बोल के फिर भी 20% करा, तो थोड़ा सा नंबर इन्होंने बेटर करे हैं इंडस्ट्री के कंपेयर में। जैसे आपको पता है कि ऑटो इंडस्ट्री में कुछ खास हो नहीं रहा है, तो ये ऑटो इंडस्ट्री में क्या करते हैं, जो आपके जो बैजेस होते हैं, आपने देखा होगा कंपनी के नाम लिखे होते हैं, जैसे वर्लपूल की मशीन होती है या ऑटो में कोई गाड़ी होती है उसका नाम लिखा होता है, मोनोग्राम लगा होता है, एस्थेटिक्स जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में, वो बनाने का काम करती है। ये जो गाड़ियों के छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, जैसे मीटर, डिजिटल मीटर हो गया, या वॉशिंग मशीन के ऊपर जो स्क्रीन लगी होती है वो बनाने का, ऐसी चीज़ें बनाने का काम करती है।
काफ़ी इंडस्ट्री को कैटर करते हैं, तो ये किसी भी एक तरह की इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर नहीं है। तो डाइवर्सिफ़ाई है काफ़ी इनका बिज़नेस, और नंबर्स इनके ऐसे ही कंसिस्टेंटली धीरे-धीरे आते रहेंगे। अगर बात कर ली जाए चार्ट की, एशियन पेंट का चार्ट बहुत वीक है। जुबिलेंट फार्मा की चार्ट की अगर बात कर ली जाए तो लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड पे है। और अगर भारत सीड्स के बारे में, चार्ट के बारे में बात कर ली तो चार्ट राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट देके स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड में है। और एसजीएस का चार्ट अगर देख लिया जाए तो वो भी राउंडिंग बॉटम देके स्टेज 2 में है, स्ट्रॉन्ग है, बुलिश दिख रहा है। तो ये कुछ अच्छी कंपनियाँ थी जो मुझे लगा कि रिज़ल्ट इनके ठीक आए हैं, आपके साथ शेयर करूँ। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है इन कंपनी का, जब कॉन कॉल आए आपने पढ़ना है, सुनना है, लिखना है, उसको समझना है, और फिर अपना एनालिसिस साथ में करना है। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कंपनीज़ का नाम लिया है, किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, एक और काम छोटा सा कर दें, जाइए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आपके मैं कमेंट्स देखता हूँ, फिर मैं उन कमेंट के रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो प्लीज़ आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।